सरकारी स्कूल की शिक्षिका चंदा अय्याज पति संजय लूथरा को अपनी आदतें सुधारने के लिए समझाती थी, लेकिन संजय अपने दोस्त डॉक्टर रजत भारद्वाज के साथ घर में ही बाहरी लड़कियों को बुलाकर अय्याशी करता था। एक दिन चंदा ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर वही हुआ जो नहीं होना था। आइए जानते हैं इस हादसे की पूरी सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में सबसे लास्ट में कहानी के बारे में आपकी कोई भी राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, समय ना लेते हुए चलते हैं अपनी आगे की कहानी पर। उस समय सुबह के करीब 4 बज रहे थे। इतनी सुबह मोबाइल की घंटी बजने पर मोहित ने कॉल रिसीव करने से पहले सोचा कि सुबह सुबह किसका फ़ोन आ गया। उसने कॉल रिसीव कर जैसे ही हेलो कहा, दूसरी ओर से उसके जीजा संजय लूथरा की भर्राई आवाज़ सुनाई दी। रात को चंदा का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से अटैक पड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। चंदा मोहित की बहन थी। यह सुनते ही मोहित के मुंह से चीख निकल गई। मोहित की चीख सुनकर घर वालों की नींद टूट गई। पता नहीं सुबह सुबह मोहित क्यों रो रहा है, यह जानने के लिए सभी उसके कमरे की ओर दौड़े। मोहित ने उन्हें बताया कि बहन चंदा की मौत हो गई है। संजय का फ़ोन आया था। यह सुनते ही घर में कोहराम मच गया। यह बात 21 फरवरी 2021 की है। यह दुखद घटना मिलते की बाद ही पिता ओम प्रकाश अरोड़ा घर के अन्य लोगों के साथ सुबह ही खतौली से मेरठ के शास्त्री नगर स्थित चंदा के ससुराल जा पहुँचे। वहाँ घर के बाहर ही टेंट लगा हुआ था और बैठने के लिए कुर्सियाँ भी लगी थीं। 38 वर्षीय शिक्षिका चंदा का शव बेड पर पड़ा हुआ था। लाडली बेटी के शव को देखते ही माँ सुनीता, पिता ओम प्रकाश, बहन ज्योति व भाई मोहित बिलखने लगे। मायके वालों ने शव को गौर से देखा। शव पर चोटों के निशान देखते ही घर वालों ने हंगामा कर दिया। पति संजय पर चंदा की हत्या का आरोप लगाते हुए मोहित ने पुलिस को सूचना दे दी। कुछ देर में थाना नौचंदी पुलिस शास्त्री नगर थाना प्रभारी प्रेमचंद शर्मा ने हंगामा कर रहे मृतका के घर वालों को शांत कराया। हंगामे की जानकारी होने पर सीओ देवेश सिंह फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस बीच वहां काफ़ी भीड़ जमा हो गई। चंदा के मायके वालों ने आरोप लगाया कि चंदा की उसके पति संजय ने पीटकर हत्या की है। उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। मायके वालों ने बताया कि पति संजय की गंदी आदतों का चंदा विरोध करती थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी रहता था। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस संजय को हिरासत में लेकर थाने लौट आई। चूँकि मृतका एक शिक्षिका थी, इसीलिए सूचना मिलने पर मुजफ्फरनगर शिक्षक संघ के अध्यक्ष बालेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ थाने पहुंच गए और दोषी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। पूछताछ में संजय ने पुलिस को बताया, रात करीब 2:30 बजे चंदा को हार्ट अटैक आया था। इसके चलते वह बेड के नीचे गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को मृतका की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली उसमें हत्या का कारण स्पष्ट नहीं था। तब पुलिस ने संजय को निर्दोष मानते हुए क्लीन चिट दे दी और थाने से छोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर की चोटों का भी कोई उल्लेख नहीं किया गया था। वहीं हत्या का कारण जानने के लिए मृतका के विसरा को सुरक्षित रखवा दिया गया था। इससे नौचंदी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे। मृतका के मायके वालों का आरोप था कि चंदा के शरीर पर चोट के निशान थे। उनका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं किया गया और पूरी जांच किए बिना ही नौचंदी पुलिस ने उसके पति संजय को क्लीन चिट कैसे दे दी। मृतका के पिता ओम प्रकाश अरोड़ा का आरोप था कि मर्डर प्री प्लान हुआ है, क्योंकि चंदा की मौत होने के बाद उसका जल्दी ही अंतिम संस्कार करने की पूरी तैयारी संजय ने पहले ही कर ली थी। यहाँ तक कि शमशान घाट तक शव ले जाने के लिए शव वाहन भी मंगा लिया था।
मायके वालों की शिकायत पर एसएसपी अजय साहनी ने मामला अपने हाथों में लेकर जांच शुरू कराई। उन्होंने संजय के जब्त किए गए मोबाइल की जांच की जानकारी और जिम्मेदारी नौचंदी थाने के इंस्पेक्टर राम संजीवन को सौंपी। उन्होंने इस मोबाइल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया। फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि मोबाइल से फ़ोटो घटना वाली रात ही डिलीट कर दिए गए थे। वह फ़ोटो पुलिस ने रिकवर कराए तो पुलिस के पांव तले ज़मीन खिसक गई। उन फ़ोटो से पूरे केस का पर्दाफाश हो गया। उनमें से एक फ़ोटो में एक व्यक्ति बेड पर लेटी चंदा का तकिए से मुंह दबाता हुआ नजर आया। इसके बाद एसएसपी ने चंदा के पति संजय को दोबारा हिरासत में लेकर उससे गहनता से पूछताछ किया। संजय खुद को निर्दोष बताता रहा। वह एक ही राग अलापता रहा कि चंदा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। पुलिस ने संजय को मोबाइल से रिकवर फ़ोटो दिखाया जिसमें चंदा की तकिए से मुंह दबाकर हत्या की जा रही थी। फ़ोटो देखते ही संजय के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। पूछताछ के दौरान वह सवालों में घिर गया। आखिर में उसने पत्नी चंदा की हत्या का आरोप अपने दोस्त डॉक्टर रजत भारद्वाज पर लगाते हुए चंदा की हत्या की सच्चाई को उगल दिया। एसएसपी अजय साहनी ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश 24 फरवरी 2021 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। एसएसपी ने 2 हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी भी दी। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर तकिया, नशीली गोलियां और कपड़े बरामद कर लिए। दोनों ने चंदा की हत्याकांड में पूछताछ की गई तो उन्होंने चंदा की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। हत्याकांड के पीछे अपनी अय्याशी के रास्ते का कांटा बन रही पत्नी चंदा को हटाने और उसके बीमे की धनराशि हड़पने की योजना बनाई। इस षड्यंत्र में जागृति विहार निवासी दोस्त डॉक्टर रजत भारद्वाज भी शामिल था। उसी ने हत्या की सुपारी ली थी। इस हत्याकांड के पीछे की जो जानकारी सामने आई वह इस तरह निकली। टेंट कारोबारी संजय लूथरा की शादी करीब 9 साल पहले 2012 में खतौली के अशोक मार्केट निवासी ओम प्रकाश अरोड़ा की बेटी चंदा के साथ हुई थी। चंदा खतौली के लोहड्डा स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर तैनात थी। चंदा और संजय लूथरा के दाम्पत्य जीवन में काफ़ी पहले ही खटास आ चुकी थी। वर्ष 2015 में दोनों के बीच संबंध काफ़ी बिगड़ गए थे। तब दोनों के बीच तलाक भी हो गया था। तलाक के बाद चंदा अपने 3 साल के बेटे को लेकर मायके चली गई थी। 6 महीने तक दोनों अलग रहे। परिवार की पंचायत में समझौता होने और संजय द्वारा माफ़ी मांगे जाने के बाद फिर से दोनों ने कोर्ट मैरिज की और साथ रहने लगे। कुछ दिन सब ठीक ठाक चलता रहा। इसके बाद संजय अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आया। वह अपने बचपन के दोस्त डॉक्टर रजत भारद्वाज के साथ घर पर ही फिर से बाहरी युवतियों को लाने लगा। एक दिन चंदा स्कूल से लौटी तो घर का नज़ारा देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। घर में एक बाहरी युवती के साथ संजय और उसका दोस्त डॉक्टर रजत शर्मा मौजूद थे। उसने दोनों को घर में अय्याशी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। चंदा ने दोनों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उसने कहा वह पहले भी इस गलत काम के लिए मना कर चुकी है, लेकिन तुम लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उस समय तो संजय खून का घूंट पीकर रह गया, पर रात में उसने चंदा की बेरहमी से पिटाई की। यह बात घटना से लगभग 1.5 महीने पहले की है। अपनी अय्याशी में रोड़ा बनने वाली पत्नी को उसने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। संजय ने चंदा की हत्या की योजना बनाने के बाद उसका 50 लाख रुपए का जीवन बीमा भी करा दिया ताकि उसकी हत्या के बाद ऐश की ज़िंदगी जी सके। पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए संजय ने पूरी प्लानिंग की। संजय की अपने पड़ोसी और बचपन के दोस्त डॉक्टर रजत भारद्वाज पर 1,35,000 की रकम उधारी थी, जिसे माफ़ करने की एवज में संजय ने रजत को अपनी पत्नी चंदा की हत्या के लिए राजी कर लिया। कुछ दिनों से चंदा बीमार चल रही थी। संजय डॉक्टर रजत से ही उसका इलाज करा रहा था।
इसका फ़ायदा उठाते हुए 20 फरवरी 2021 को डॉक्टर रजत ने संजय को नशीली गोलियां देते हुए रात को दवा के बहाने खिलाने की सलाह दी। घटना वाली रात 1:45 बजे डॉक्टर रजत उसके घर पहुंच गया, इससे पहले कि संजय अपनी पत्नी को नशीली गोलियां खिलाकर सुला चुका था। डॉक्टर रजत ने बेड पर सो रही चंदा के मुंह पर तकिया रखा और फिर जान निकलने तक दबाए रखा। नींद व नशे में होने के कारण वह विरोध भी नहीं कर सकी। इस दौरान संजय ने घटना के फ़ोटो खींच लिए, लेकिन जानकारी होने पर डॉक्टर ने वो फ़ोटो तत्काल डिलीट भी करा दिए। संजय को उम्मीद थी कि कत्ल का उसका मास्टर प्लान राज ही रहेगा, लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह कभी छुपता नहीं है और गुनहगार कभी बचता नहीं। आखिरकार कत्ल का राज उसकी जेब में रखे मोबाइल से ही मिल गया। पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों संजय लूथरा और डॉक्टर रजत भारद्वाज को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। और इसी के साथ इस मामले में आनन फानन में मृतका के पति को क्लीन चिट देने वाले इंस्पेक्टर प्रेमचंद शर्मा की भी एसएसपी द्वारा जांच कराई जा रही है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चले दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।